वेदों का विद्वान था, मैं इसलिए उसका सम्मान नहीं करता। वो संस्कृत का जानने वाला था, मैं इसलिए उसका सम्मान नहीं करता। उसने स्त्री के उत्थान की बात कही, उसने गुलाम भारत को जंजीरों से मुक्त कराया, मैं इसलिए भी दयानंद का सम्मान नहीं करता। स्वामी दयानंद सरस्वती जी भारत के अंदर जब दयानंद बनकर के निकले तो उन्होंने एक विशेष काम किया और वो आप सबको याद रखना चाहिए। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ रहा था तो इंग्लिश में थी वो पूरी बुक, तो उसको मैं ट्रांसलेट करके एक पैराग्राफ आपको देता हूं और आपकी समझ में आता है। चंडीगढ़ में किसी कार्यक्रम में थे, कोई 12 साल पुरानी बात है, तो मुझे कोई बुक साथ लगी तो उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक लंबा चौड़ा लेख था। उसको मैंने पढ़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अगर कोई मेरे से पूछे कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मान सम्मान किसका करते हो, तो वो कहते हैं मैं निसंकोच उत्तर दूंगा कि मैं दयानंद सरस्वती का सबसे ज्यादा मान सम्मान करता हूं। जबकि बहुत लेखकों को हमने पढ़ा, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम कहीं स्वामी दयानंद के चाहने वालों में नहीं मिला। वो कहते हैं सबसे ज्यादा मान सम्मान मैं दयानंद का करता हूं, लेकिन सामने वाले ने पूछा हुआ कि क्यों करते हो, तो कवियों की एक अपनी शैली होती जिसको अर्थापत्ति बोलते हैं, विशेषताएं गिनवा भी देते हैं और पता भी नहीं चलता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा वो दयानंद ब्रह्मचारी था, मैं इसलिए उसका सम्मान नहीं करता। सुनते रहना सब जने ध्यान से, किसी को उत्तर देना हो तो इससे बढ़िया उत्तर नहीं मिलेगा। वो दयानंद वेदों का विद्वान था, मैं इसलिए उसका सम्मान नहीं करता। वो संस्कृत का जानने वाला था, मैं इसलिए उसका सम्मान नहीं करता। उस दयानंद ने स्त्री को पैर की जूती से सर का ताज बनाया, मैं इसलिए दयानंद का सम्मान नहीं करता। उसने हिंदी की वकालत की, इसलिए दयानंद का सम्मान नहीं करता। उसने गौ करुणा निधि जैसा ग्रंथ लिख करके गाय की रक्षा की वकालत की, मैं इसलिए दयानंद का सम्मान नहीं करता। उसने स्त्री के उत्थान की बात कही, उसने गुलाम भारत को जंजीरों से मुक्त कराया, मैं इसलिए भी दयानंद का सम्मान नहीं करता। ये सारी विशेषता गिनवाने के बाद में कहते हैं कि वो दयानंद के अंदर ये विशेषता थी, मैं इसलिए दयानंद का सम्मान नहीं करता। फिर सामने वाले ने पूछा फिर क्यों करते हो, ये विशेषता थी, किसी विशेषता की वजह से तो किसी महापुरुष को जाना माना जाता है और आप मना करते हो कि इसलिए दयानंद का सम्मान नहीं करता। फिर कारण क्या है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्यों दयानंद के पीछे पड़े हो? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि सुनो, इस्लाम का मजहबी किताब है कुरान शरीफ, जब तक कुरान रहेगी इस्लाम रहेगा, कुरान खत्म तो इस्लाम खत्म। ईसाइयों का मजहबी किताब है होली बाइबल, बाइबल खत्म तो ईसाइयत खत्म। ऐसे ही वो कहते हैं हमारा सनातनियों का धार्मिक पुस्तक है वेद, वेद खत्म तो वैदिक खत्म, हिंदू खत्म, आर्य खत्म, सब खत्म। वो कहते हैं चूंकि दयानंद ने वेदों की प्रतिष्ठा, वेदों को बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा ली और वेद को बचा लिया, वेद बचे तो हम बचे, मैं इसलिए दयानंद का सम्मान सबसे ज्यादा करता हूं। और वास्तविकता यही है, बड़े महापुरुष दुनिया में आए। मैंने संत रविदास जी को पढ़ा पिछले दिनों, उस पर हम कुछ लोग शोध करके कुछ लिख रहे हैं संत रविदास जी की जीवनी पर। मैंने 400 से ज्यादा ट्रैक्ट लिखे छोटे छोटे समझाने के लिए, चूंकि नौजवानों के पास आजकल समय नहीं होता है और वीडियोस भी देखते तो मैं देखता हूं कि 3-4 सेकंड में वीडियो आगे बढ़ा दी जाती है। मतलब पहले वीडियो घंटे भर की आती थी तो लोग सुन लेते थे, फिर वो मिनटों में आने लगी तो मिनट भी भारी हो गया। अब वो 1-1.5 मिनट का शॉर्ट्स बनाया, वो भी बड़ा है। अब 10 सेकंड की वीडियो कोई तुम्हारी देखनी पसंद करता है, बस इससे ज्यादा नहीं। मैं देखता हूँ रोज लाखों लोग जुड़ते हैं हमारे सोशल मीडिया ब्लॉग से, और बहुत थोड़े से लोग ऐसे हैं जो 10 सेकंड 15 सेकंड तक आपकी वीडियो देख पाते हैं। मतलब हम लोगों के पास में उतना कम समय हो गया है कि हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहते। पर आप लोग जरा ध्यान दे करके सुनिएगा मेरी इन बातों की तरफ। ऋषि दयानंद सरस्वती जी की जो विशेषता थी वो वेद को लेकर के थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद को बचाया तो वैदिक बचा, इसलिए सुनिएगा, वेद बचा तो हम बचे, नहीं तो आप दुनिया की कल्चर्स की तरफ आप दृष्टिपात करेंगे। मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ा, साहित्य आर्य समाज का पढ़ा, और पढ़ने के बाद में एक ही बात पता चली कि अगर आर्य समाज ऋषि दयानंद सरस्वती के द्वारा उस समय पर स्थापित नहीं किया होता तो आज ना हिंदी होती, ना हिंदू होता, ना कोई मंदिर होता, ना कोई प्रार्थना होती, या तो मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे होते या चर्चों में प्रार्थना कर रहे होते, तीसरा नहीं होता कोई भारत के अंदर। अपने आप को चाहे बौद्धिस्ट कहे, जैन कहे, पारसी कहे, यहूदी कहे, जो मर्जी कहे, सब खत्म होता अगर आर्य समाज नहीं होता। और दयानंद सरस्वती की सबसे बड़ी विशेषता यही है, दयानंद के आने के बाद में जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला 144 लोग रोज धर्म परिवर्तन करते थे। 234 किताबें हमारे महापुरुषों के खिलाफ लिखी जा चुकी थी और 25,000 कन्याएं प्रतिवर्ष हमारी ईसाई मुसलमानों के घरों में जाती थी।
वारे दयानंद सरस्वती, एक पुस्तक लगी 3 जगह पर निशाना कर दिया इकट्ठा। ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है। 10 समोल्लास लिखे शुरू के, जो 144 लोग धर्म परिवर्तन करते थे वो रुक गया, क्योंकि लोगों को पता चला कि हमारा धर्म तो बहुत महान है। और बाद के 4 समोल्लास आईना लिखे स्वामी दयानंद ने, जो हमारे ऊपर पेंसिल उठाते रहते थे, छींटाकशी करते थे, दयानंद ने उनको जवाब दिया। और 25,000 कन्याएं जो प्रतिवर्ष ईसाई मुसलमानों के घरों में चली जाती थी, विधुर होकर के, विधवा होकर के, दयानंद ने पुनर्विवाह प्रथा प्रचलित करके उनको रोकने का काम किया, उनको दोबारा से विवाह कराना शुरू किया। और मैं उस भूमि से आया हूँ। आचार्य जी तो बहुत बार बिजनौर में आचार्य जी की कथाएं कार्यक्रम होते रहते हैं, पर आपको एक नई बात बता रहा हूँ। मैं उस भूमि से आया हूँ बिजनौर की, जहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती कई बार पधारे। और एक विशेष काम जो दुनिया के अंदर हम गिनवाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, कि विधवा विवाह पुनर्विवाह प्रथा स्वामी दयानंद ने प्रारंभ की। कहां से की? तो वो गौरव हमें प्राप्त है हमारे बिजनौर में नागल। आजकल वहां पर एक आर्य समाज मंदिर बना हुआ है, गंगा के किनारे पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहला विधवा विवाह वहीं नागल बिजनौर में करा करके पूरी दुनिया को संदेश दे दिया था कि जब पुरुष दोबारा विवाह कर सकता है तो स्त्री भी कर सकती है।